Not thinking that we are not thinking, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not thinking. ये आंसू इस बात के है कि आज भी इस देश में कुछ लोगों को अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा अलग है, उनकी आंखें थोड़ी अलग है। हम लोग चाइनीज जैसा दिखता हुए तो क्या हुआ, हम लोग तो दिल दिमाग शरीर से इंडियन है। और उनकी शक्ल कुछ लोगों को अपनी नहीं लगती। चीनी, मोमो, चाइनीज, शायद ये शब्द आपके लिए मजाक हो, पर किसी के लिए ये शब्द जिल्लत, डर और दर्द बन जाता है। देहरादून की सड़कों पर एक लड़का अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में चीख कर कहता है कि मैं भारतीय हूँ। सोचिए, मौत के सामने खड़ा होकर अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहा है और सामने खड़े लोग इंसान नहीं, सिर्फ नफरत बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं, ये कहानी एंजल चकमा की है और ये कहानी हम सबकी सोच की है। सपना, संघर्ष और त्रिपुरा का बेटा एंजल चकमा एक मामूली लड़का नहीं था। वो त्रिपुरा के एक छोटे से कोने से निकलकर उत्तराखंड के पहाड़ियों में अपने भविष्य की तलाश में आया था। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था ये 25 साल का नौजवान। अपनी मेहनत के दम पर डेकोथलेन में एक जॉब भी पा चुका था। उसने अपने पापा को फोन करके खुशी खुशी बताया था, पापा मेरी नौकरी लग गई है, जल्दी घर आऊंगा। त्रिपुरा, जो हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां से उम्मीद लेकर एंजल देहरादून आया था। उसका भाई भी वहीं पढ़ता था। दोनों भाइयों का एक ही मकसद था, मेहनत करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। पर किसे पता था कि 9 दिसंबर की शाम एंजल की जिंदगी की आखिरी शाम होगी। 9 दिसंबर की शाम एंजल और उसका भाई रोज के तरह वॉक पर निकले थे। सेलाक्यू एरिया के चाय के स्टॉल पर बैठे ही थे कि पास खड़े कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें देखकर हंसना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई नर्सल बेड यानी रेसिस्ट कमेंट से। चाइनीज, चीनी, मोमोस, ये घटिया शब्द एंजल को बोले गए थे। एंजल ने पहले इग्नोर किया क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता था, पर जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब एंजल ने सिर्फ इतना कहा कि ऐसा मत बोलिए, हम भारतीय हैं। इतनी सी बात ने उन दरिंदों को बस गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि उनके अंदर छुपे राक्षस को भी बाहर निकाला। उन्होंने एंजल को घेर लिया। फिर शुरू हुआ खूनी खेल, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस केस का हैरान करने वाला पहलू यह है कि हमला करने वाले लोग कौन थे। मेन अक्यूज येगराज अवस्थी, जो नेपाल का रहने वाला था और देहरादून पढ़ने आया था। दूसरा सूरज खवास, जो खुद मणिपुर से था। सोचिए, एक लड़का खुद उस रीजन से है जहाँ के लोग डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, वो अपने ही भाई पर रेसिस्ट कमेंट कर रहा है। येगराज ने चाकू निकालकर एंजल पे 6 से 7 बार वार किए। वही सूरज करे से यानी ब्रेसलेट से उसे मार रहा था। खिलने लगा। फिर इतना ही बोला शुक्ला खान ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे, हम भी तो इंडियन है, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको, मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पिछले साइड में। 2 और लोकल लड़के सुमित और अविनाश भी इसमें शामिल थे। उन्होंने एंजल को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो खून से लथपथ हो गया। उसका छोटा भाई गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने उसे भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो लोग उसे भी मार देंगे। भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा पड़ा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। मारते वक्त एंजल उन लोगों से सिर्फ यही कह रहा था कि मैं भारतीय हूँ, मुझे मारो मत। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ये होने वाले बुरा बर्ताव, ये कोई आज की बात नहीं है। जब भी ये लोग अपने स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जाते, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, वहाँ के लोग उन्हें चाइना से आया हुआ समझते हैं। उनके चेहरे को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो बॉर्डर पर देश की हिफाजत करते हैं। एंजल चकमा का मर्डर सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये वो सोच का नतीजा है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कम भारतीय समझते हैं। त्रिपुरा के एक लीडर ने सही कहा था कि ये सिर्फ एंजल की मौत नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मौत है। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है। अगर हम उन्हें प्यार और सम्मान नहीं दे सकते तो हमें उन्हें अपना कहलाने का हक नहीं है। इस केस का शॉकिंग फैक्ट एक ये भी है कि जो 5 आरोपी हैं, उनमें से एक का बाप कारगिल वॉर में हीरो भी रह चुका है। सोचिए, जिस बाप ने देश के दुश्मनों से लड़कर तिरंगे की हिफाजत की, उसी का बेटा
अपने ही देश के नागरिक को सिर्फ इसीलिए मार रहा है क्योंकि वो उन्हें चाइनीज समझता है। हाँ, पढ़ने आए थे, अगर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो कौन ही यहाँ जो भी फ्यूचर में यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेगा वो तो डर जाएगा। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम और पालन का एक बहुत बड़ा सवाल है। जब घर में इन भेदभाव की बातें होती है तो बच्चे ऐसे ही दरिंदे बनते हैं। एक तरफ देश को जोड़ने का जज्बा और दूसरी तरफ उसे टुकड़े टुकड़े करने वाली ये गंदी सोच, ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे घरों तक पहुंच चुका है। एंजल के मौत के बाद पूरे त्रिपुरा में लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका है। लोग सड़कों पर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। सूरज खवास और बाकी 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो मेन अक्यूज है यगराज अवस्थी, वो नेपाल भाग चुका है। चकमा जी कैसे हैं आप? तरुण जी ना, बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर सवाल ये है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या एंजल के माँ बाप को उनका बेटा वापस मिलेगा? जो 6 लीटर मवाद यानी पस उसके शरीर में जमा हुआ था पीटने के वजह से, उस दर्द का हिसाब कौन देगा? हमें सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक इंसाफ चाहिए। वेलकम वेलकम। इन बच्चों को देखिए, हाथ तिरंगे की तरफ उठा हुआ है, आंखों में देश के लिए जज्बा और होठों पे सिर्फ एक ही शब्द है, जय हिंद। पर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इन्हें अपने देश का हिस्सा मानते हैं या कभी हम उन्हें अपना भी मानते हैं? हम इनके बलिदान की बात करते हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों के गौरव की बात करते हैं, पर जब ये शहरों में पढ़ने, काम करने या सपने देखने आते हैं तब हम इन्हें अलग कर देते हैं। याद रखिए, कल को ये बच्चे एंजल चकमा भी हो सकते हैं या फिर हमारे देश के रक्षक भी। अगर आज भी हम इन्हें अपना नहीं माना तो हमारा नेशनलिज्म सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। देश तभी मजबूत होता है जब हर भारतीय बिना शक्ल देखे अपना माना जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, किसी के शक्ल सूरत से भेदभाव न करें। जय हिंद।